शर्मा, प्रधान ग्राम पंचायत मेरी कला। पिछले 3 दिवसीय आपदा प्रबंधन के प्रशिक्षण शिविर में हमने जो सीखा है वो हर एक इंसान के लिए अपनी नॉर्मल लाइफ में बहुत जगह काम आने वाली चीज़ है। कारण ये है कि वो कोई एक अप्रिय घटना जो कि हमारी रेगुलर लाइफ को डिस्टर्ब करे, वो एक हादसा है। वो एक्सीडेंट के केस में हो सकता है, वो आपका बारिश के तौर पे फ्लैश फ्लड हो सकता है, वो अर्थक्वेक हो सकता है, या फिर वो कोई आग लगने की घटना हो सकती है। कोई ऐसी अप्रिय घटना जिसमें आप अपने आप को, अपने जान माल को बचाने की कोशिश करेंगे, वो आपदा है। अब जो है हमारे इलाके में, जैसे सर ने क्वेश्चन पुट अप किया कि आपके इलाके में या पंचायत में आपदा क्या हुई है और क्या आपने मैनेज किया है। सभी को याद है 2023 में ओवर रेनिंग आप कहें, यानी कि 24 घंटे में लगभग 274 मिलीमीटर बारिश होना हिमाचल की डाउन हिल्स में, वो सबसे बड़ी वो आपदा थी पूरे हिमाचल की। 24 घंटे के अंदर अंदर इतना पानी बरसा है जितना पिछले 5 सालों में नहीं बरसा था। उसकी वजह से फ्लैश फ्लड्स हुए, लोगों की जान माल की हानि हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग गाँव के परिवेश में रहने वाले लोग हैं। हम लोगों का मेन एक सिनेरियो होता है, हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर या फिर हमारी जो हेल्थ स्पेशलिटीज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उससे हमारा लिंक टूट गया। कुछ एरियाज़ में लाइट के कनेक्शंस भी चले गए, हर चीज़ यानी कि डिस्टर्ब होगी जो कि हमारी रेगुलर लाइफ में थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये हादसा हुआ, हादसा होने के बाद 8-8 दिन तक हम लोग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को अप्रोच नहीं कर पाए। मोबाइल्स की बैटरीज ड्रेन हो गई, हम एक दूसरे से संपर्क नहीं कर पाए, लिंक रोड्स, मेन रोड्स सब कुछ बंद हो गया। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है वो गवर्नमेंट की तो इकोनॉमी पे पड़ा है, लेकिन आम बंदे की ज़िंदगी में इसका इफेक्ट आया है। उसका मकान हो, उसकी पशुशाला हो, उसके खेत हो, हर चीज़ में तबाही हुई है, उसकी फसल खराब हुई है। इसको मैनेज करने के लिए मेरे पंचायत लेवल पे जो मैनेजमेंट हो सकती थी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे जो लाइन एम्प्लॉयज़ थे, लाइन डिपार्टमेंट जिनको हम बोलते हैं, जो हल्का पटवारी था, उसके साथ हमने 7 दिन विजिट किया। और मेरा पटवार सर्कल से मेरी पंचायत का हेड ऑफिस 11 किलोमीटर दूर है। उस 11 किलोमीटर को पार करने के लिए हम मेन रोड से तो जा नहीं सके। हमने जो पगडंडियाँ हैं, जो हमारे पुराने रास्ते हुआ करते थे, उनको पार करके हम हर एक लोगों के घर में गए। लेकिन इसमें समस्या पंचायत लेवल पे या ग्राउंड लेवल पे, फील्ड लेवल पे ये आती है, हमारे पंचायत लेवल पे किसी के भी पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो अपने तरफ से कोई फौरी राहत दें, या किसी का कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसको एकदम से सॉल्व किया जा सके। लेकिन गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे से काम किया था। विद इन टाइम उनको जो फौरी राहत थी 5,000, 10,000 या जितना भी पॉसिबल हो पाया उस समय वो प्रदान किया। लेकिन जो डिज़ास्टर होना था वो उस समय तक हो चुका था। तो ये तो है मेरे पंचायत लेवल का। और अभी कल शाम में एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, इकोनॉमिक टाइम ने एक रिपोर्ट छापी है। जापान की जो टेक्नोलॉजी है इंडिया से कंपैरेटिवली बहुत आगे है। आने वाले भविष्य के बारे में कौन सी गड़बड़ पृथ्वी के अंदर हो रही है वो पहले मैनेज कर लेते हैं या उसका आइडिया लगा लेते हैं। उन्होंने प्रिडिक्ट किया है कि विद इन फ्यू टाइम हिमालयन रेंजेस में एक अर्थक्वेक, जिसको वो मेगा क्वेक के नाम से नाम दे रहे हैं, वो होने की आशंका है। हो सकता है वो 10 मिनट बाद हो जाए, और ना हो तो अगले 100 साल ना हो। तो उस रिपोर्ट का लमसम ये है कि लगभग हिमालयन रेंज में 3 लाख लोगों की जान जाने की उसमें आशंका है। उसका इम्पैक्ट हमारे चंडीगढ़, देहरादून, दिल्ली जैसे इलाकों तक फैलेगा। और हिमालयन रेंज में हमारा सोलन और शिमला आता है। मैं BDO ऑफिस सोलन में SCBPO मैम सुनीला जी को स्पेशली थैंक्स बोलता हूँ कि एक तो अपकमिंग बरसात है, अपकमिंग बरसात से पहले हमें डिज़ास्टर के बारे में अगर ज़्यादा नहीं तो एक रिफ्रेशर कोर्स करवाने की इन्होंने कोशिश की अपनी तरफ से, जो ये कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि हमारा सोलन और शिमला एक ऐसा जोन है, यहाँ पे अगर आप देखें, अगर यहाँ पे 3.5 या 4.5 के बीच में भी अर्थक्वेक होता है तो यहाँ पे धरती हिल जाती है पूरी। और हमने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस इस हिसाब से की हैं जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं। पिछले बरसात में शांति में बाढ़ में आपने देखा, जब बारिश का मौसम था, शांति जैसा स्टेशन जहाँ मेरा आना जाना लगभग 98-99 से है, ठीक है, उन लोगों के हाथ खड़े हो गए थे। एक छोटा सा ही हादसा था कि एक शांति जैसा शहर, लेकिन अगर इतने बड़े लेवल पे अर्थक्वेक हुआ या कोई ऐसा हादसा हुआ तो फिर हम लोगों को मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर ऑल द डिपार्टमेंट। अपनी पंचायत में मेरी तरफ से एज ऑफ नाउ जो हम अभी कर रहे हैं, अभी हमारा फायर प्रूफ एरिया है। इक्विपमेंट बैंक में देखिए ऐसी कोई टैंक इक्विपमेंट टैंक
टैंक बोला ना, नहीं बैंक। बैंक जो ओके। आप कह रहे हैं उसके लिए अभी तक गवर्नमेंट एंड से ऐसी कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं थी, बट हाँ हमने ह्यूमन चेन बनाई है क्योंकि हमारी पंचायत फायर प्रोन एरिया में आती है। मेरे पास बैम्बू फॉरेस्ट है और नियर बाई हमारे जो है पाइन फॉरेस्ट है। हमारे यहाँ पे जब टॉप पीक हॉट सीजन होता है तो बांस ऑटोमेटिकली आग पकड़ लेता है। रीज़न बीइंग इसका जो बर्निंग पॉइंट है, जो ज्वलनांक है वो बहुत कम होता है बांस का। हमारा 90% जंगल अगर एक बार आग लग जाए तो 90% खत्म हो जाता है। नहीं वो उसके देखिए, दो बांस को अगर आप आपस में भी टच करेंगे विद इन फ्यू सेकेंड्स उसमें स्पार्क होना शुरू हो जाता है। अगर सूखे बांस को आप लें, पुरातन विद्या भी यही है कि अगर आप बांस को आपस में रगड़ेंगे तो आग पैदा हो जाती है। सूखे बांस में जब हवा चलती है तो वो फायर ले लेता है। सेकंड थिंग, जंगल में कहीं पानी की बोतल, शराब की बोतल किसी ने फेंकी है, उसमें बारिश का पानी स्टोर हुआ, उसने लेंस का एक काम किया, एक फोकस हो गया और वहाँ से आग लगना शुरू हो जाती है। ह्यूमन मेड जो आप बात कर रहे हैं कि जो इंसान गलतियाँ करता है, किसी ने बीड़ी फेंक दी, किसी ने सिगरेट फेंक दी या फिर अपने खेत में अलाव जला दिया, वो भी हादसे रहते हैं, मैं मानता हूँ। लेकिन अभी पिछले साल जो हमारे एरिया में आग लगी थी, हमारे लगभग 3 किलोमीटर के बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से वहाँ पे कच्चे जोहड़ बने हुए हैं, जहाँ पे नेचुरल वाटर रिसोर्स है, वहाँ पे जोड़ी बनी हुई है। जब भी हमारे एरिया में फायर का होता है तो हमें एक फायर लाइन देने की, जी सर, पानी होता है सर। फॉरेस्ट में जो नेचुरल वाटर रिसोर्सेज हैं हमारे, वो चलते रहते हैं। सेकंड थिंग, रेन वाटर भी उसमें हार्वेस्ट होता है। वो इस कंडीशन पे है कि अगर आप अभी भी देखें तो उसमें अच्छा खासा पानी अवेलेबल है। लेकिन इतने बड़े एरिया में आग को रोकने के लिए हमें पानी से हम काम नहीं चला सकते, क्योंकि जब ग्राउंड फायर होता है तो फिर अगर पाइन ट्री है तो पाइन का जो पाइन कोन है वो 100 मीटर नीचे से को आग दे देगा। लेकिन हमें फायर लाइन देने के बाद फिर उसको सेल्फ बर्न करना होता है, यानी कि जिस तरफ से आग आ रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम खुद आग लगा देते हैं ताकि उसके आगे का फ्यूल जल जाए और वो आग वहीं तक कवर हो जाए। ये हमारा एक वो रहता है। वही फायर लाइन उसी से बनती है ना कि हम उस फ्यूल को सेपरेट कर देते हैं। 5 फीट का या 10 फीट का हम उसमें स्पेस देने के बाद फिर उस तरफ से जिस तरफ से आग आ रही है उसको हम वहाँ पे फ्यूल को जला देते हैं। ह्यूमन प्रोटेक्शन में उसको जला देते हैं ताकि जो दूर से आने वाली आग है उसको आगे फ्रेश फ्यूल ना मिले और वो दूसरी जंगल को एटलीस्ट हम सेव कर लें। पिछली बार मेरे एरिया में लगभग 10 स्क्वायर किलोमीटर का जंगल टोटल बर्न आउट हुआ है। इस बारी के लिए हमने ऑलरेडी मीटिंग अपने फॉरेस्ट गार्ड से की है, उनकी डायरेक्शंस हमारे पास आ चुकी हैं और एक वेरी रिसेंट जो है डीसी ऑफिस की तरफ से हमें भी शायद कॉल लेटर आने वाला है, जिसमें हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जितने भी और वाइल्ड लाइफ के जितने भी ऑफिशियल्स हैं और पंचायत रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, क्योंकि ये शुरू हो चुका है शायद मिशीवर पंचायत और एक कंसर्निंग पंचायत यहाँ के जो कोटला मिशीवर हैं, ये वाली पंचायत, सेरी पंचायत, इनकी मीटिंग हो चुकी है। इसके बाद हमारा नंबर होगा। सॉरी, ठीक है। फायर वॉचर का एक कॉन्सेप्ट है जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यूज कर रहा है हर साल। ठीक है, पंचायत लेवल पे ये नहीं होता है, लेकिन विजिलेंसी के लिए हम बीइंग अ पंचायत रिप्रेजेंटेटिव हम लोगों को लेटर्स इशू कर चुके हैं। पब्लिक प्लेसेस पे हमने वो चस्पान कर दिए हैं। उसमें क्या है कि आप अपने खेतों में 15 जुलाई तक कोई भी अलाव नहीं जलाएंगे। जैसे आजकल जैसे फसल कटेगी तो हम अपने कांटे वगैरह काटते हैं खेतों के, ठीक है, तो हम उसको जलाने के लिए हमने पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, क्योंकि वही एक मेजर इशू बन जाता है फायर, जंगल में फायर होने का। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। रेस्ट आपकी तरफ से जो भी है, जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है सर, अब बीइंग एन ऑफिशियल आप अभी सीट पे बैठे हैं। 2023 का जो डिजास्टर हुआ है वो बीइंग